नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट टेक 6 और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल, क्या ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी उम्मीदवार जनरल कैटेगरी में काउंट हो सकता है या नहीं? बहुत सारे छात्रों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है, तो आज मैं आपको इसका बिल्कुल क्लियर जवाब देने वाला हूँ, सरकारी नियमों के आधार पर। दोस्तों, इस सवाल का जवाब है ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का उम्मीदवार जनरल कैटेगरी में लेकिन बिल्कुल काउंट हो सकता है, लेकिन ये निर्भर करता है कि उम्मीदवार ने आरक्षण का लाभ लिया है या नहीं। चलिए इसे दो भागों में समझते हैं। पहला मामला, अगर कोई ओबीसी, एससी या एसटी उम्मीदवार बिना किसी आरक्षण या छूट का लाभ लिए अपने मेरिट के आधार पर सिलेक्ट होता है, तो उसे जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए परीक्षा में कट ऑफ कुछ इस तरह है। जनरल की कट ऑफ 80 मार्क्स जाती है और ओबीसी की कट ऑफ 75 मार्क्स जाती है। और अगर ओबीसी वर्ग का कोई उम्मीदवार 82 मार्क्स लाता है, तो वो सीधे जनरल कैटेगरी में जाएगा क्योंकि उसने किसी भी तरह की छूट नहीं ली। दूसरा मामला, अगर उम्मीदवार ने किसी भी तरह की छूट ली है, जैसे कि उम्र में राहत सेशन, फीस में छूट या आरक्षित सीट पर आवेदन किया, तो फिर वह अपनी मूल कैटेगरी ओबीसी, एससी या एसटी में ही गिना जाएगा। दोस्तों, ये बात खुद भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल लर्निंग ने भी स्पष्ट की है। Reserved category candidates who are selected on merit without availing any relaxation will be treated as unreserved candidates. यानी अगर आपने कोई छूट नहीं ली, तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है अब आपको ये बात पूरी तरह समझ आ गई होगी कि ओबीसी, एससी, एसटी उम्मीदवार कब जनरल कैटेगरी में गिना जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।